बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ टीचर नियाज खान। आज हमारा टॉपिक है, हम प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इर्रेशनल। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की जानब। टॉपिक है हमारा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। स्टूडेंट्स, इस प्रूफ को आपने ध्यान से समझ लेना है। इसके बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप इजीली प्रूव कर सकेंगे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल होता है। आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स हम कॉन्ट्रेरी बेसिस पे। कॉन्ट्रेरी बेसिस क्या होती है हमारे पास कि देखिए, मुझे प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल, तो मैं इसके उलट चलूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल। मैं ये फर्ज करके के चलूंगा कि ये इर्रेशनल नहीं बल्कि रैशनल है। कॉन्ट्रेरी बेसिस ये होती हैं। फिर आगे जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद अब देखें, मैंने स्टार्ट ये किया है कि स्क्वायर रूट 2 इज इर्रेशनल। तो अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनल नंबर है, सॉरी पीछे मैंने बोला इर्रेशनल, मैंने लेट किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रैशनल। तो अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल होगा p बाई क्यू के, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स हम p बाई क्यू की फॉर्म में इस कंडीशन के तहत लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में इस कंडीशन के तहत लिखा हो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास रैशनल नंबर है। तो अब स्टूडेंट, साथ ही मैंने ये एक चीज लिखी हुई है कि P एंड Q इज P, Q इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि P एंड Q बोथ आर रिलेटिवली प्राइम। अब स्टूडेंट्स, रिलेटिवली प्राइम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर दो नंबर्स के दरमियान 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 7/8। अगर मैं ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स 7,8 है, मुझे ब्लैक मार्कर यूज करना चाहिए क्योंकि नजर नहीं आएगा इससे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 7,8। ये दोनों के दोनों भी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि 7 और 8 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर स्क्वायर रूट 2 हमारे पास रैशनल है तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2 इक्वल होगा p बाई क्यू के। और अगर स्क्वायर रूट 2 p बाई क्यू के इक्वल है, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में इस शर्त के तहत लिखा हो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 को मैंने रैशनल माना है, इसका मतलब है फिर ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। इस इक्वेशन का मैंने बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया। जब हम इसका बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और राइट साइड हमारे पास आ जाएगी p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। अब यहां से मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस q स्क्वायर को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहां से जरा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान कौन सा साइन चल रहा है? इक्वल टू का साइन चल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड आपस में बोथ साइड्स आ रहे हैं इक्वल। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, आप कोई भी इंटीजर लें, जब आप उसका स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपको एक इवन नंबर मिलेगा, एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि मल्टीपल ऑफ 2 होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं Q को लेता हूं स्टूडेंट्स, Q को अगर मैं 2 के इक्वल लेता हूं तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो Q स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और 2Q स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के इक्वल आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिपीट करने लगा हूं यहां से कि 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर जो हमें मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा। तो फिर इसका मतलब है स्टूडेंट्स राइट साइड भी 2 की मल्टीपल होगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट साइड 2 की मल्टीपल है, मुझे कैसे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड 2 की मल्टीपल है? क्योंकि देखिए, जब भी स्टूडेंट्स P और Q को मैंने इंटीजर कहा हुआ है,
जब भी आप किसी इंटीजर का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमेशा आपको मल्टीपल ऑफ 2 नंबर मिलेगा। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि पी स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो अब स्टूडेंट्स एक और बात पे जरा गौर करें। स्टूडेंट्स देखिए, ये मैंने लिखा 16, ये मैंने लिखा 16 किस नंबर का स्क्वायर है स्टूडेंट्स? 4 का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, 4 का स्क्वायर 16 है, 16 2 पे डिवाइड होता है और 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब है यहां से हमें पता चला कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 होगा, मल्टीपल ऑफ 2 से मुराद ये कि वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड होगा। पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है ना स्टूडेंट्स, तो पी भी फिर मस्ट मल्टीपल ऑफ 2 ही होगा। यहाँ पे स्टूडेंट लाइट पड़ रही है वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो पी स्क्वायर इज ये चीज हमें ये कहती है कि पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। जब किसी इंटीजर का स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 हो स्टूडेंट्स, तो याद रखें वो इंटीजर भी मल्टीपल ऑफ 2 ही होता है। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर p2 का मल्टीपल है, p कह लें कि p अगर 2 का मल्टीपल है तो देन देयर एग्जिस्ट, उल्टा e इसको पढ़ना है आपने, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर r बिलोंग्स टू z। तो फिर कोई एक आध ऐसा नंबर r सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद होगा जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको p मिलेगा। p इज मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब है कि स्टूडेंट p2 के टेबल में आएगा। अगर p2 के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इंटीजर ऐसा मौजूद होगा जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p मिलेगा। मिसाल के तौर पर चलिए स्टूडेंट्स, मैं लेट करता हूं कि p हमारे पास आप कह रहे हैं 10 है, तो जरा गौर करें, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अब 5 आपके पास r है, ये आपके पास p है और ये आपके पास 2 है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ आ गई होगी कि अगर p मल्टीपल है, जब भी कोई नंबर मल्टीपल होता है तो कोई ना कोई ऐसा इंटीजर जरूर मौजूद होता है कि जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपको वो नंबर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यही स्टेप जरा मैंने दोबारा यहाँ पे लिखा 2r इज इक्वल्स टू p। तो इस इक्वेशन का मैंने बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया तो मुझे मिला 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि p स्क्वायर किसके इक्वल है? 2q स्क्वायर के इक्वल है। तो p स्क्वायर की जगह पे फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2q स्क्वायर। अब यहाँ से 2 की इस 4 के साथ कटिंग होगी तो हमें मिलेगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। फिर अगेन यही सारी बातें स्टूडेंट्स। अब राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि r को यहाँ पे मैंने z कहा हुआ है। जब भी आप किसी इंटीजर का स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में जो आपको नंबर मिलेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। तो अब देखिए, इन दोनों के दरमियान इक्वल टू का साइन तब ही वैलिड होगा जब राइट हैंड साइड भी फिर मल्टीपल ऑफ 2 होगी। तो अगर 2r स्क्वायर स्टूडेंट्स q स्क्वायर के इक्वल है, 2r स्क्वायर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है, तो इसका मतलब है q स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 2 होगा। जब किसी इंटीजर का स्क्वायर 2 का मल्टीपल होता है स्टूडेंट्स, तो फिर वो इंटीजर भी मल्टीपल ऑफ 2 होता है। अब यहां से स्टूडेंट बैक वहां पे चले जाए जहां पे आपने सपोजिशन की थी कॉन्ट्रेरी बेसिस पे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लेट किया था कि स्क्वायर रूट 2 हमारे पास क्या है? रैशनल है। और साथ ही मैंने यहाँ पे अगर ये रैशनल है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा हुआ है कि p एंड q बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, कि p और q में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने क्या निकाला कि क्या रिजल्ट निकाला इस इन कैलकुलेशन से कि p इज मल्टीपल ऑफ 2। जरा इस लाइन को देखिएगा और जरा यहाँ पे पहुंच जाए स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमें क्या मिला कि q इज मल्टीपल ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि p एंड q बोथ आर रिलेटिवली प्राइम, मींस दैट कि इन दोनों का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जरा गौर करें स्टूडेंट, p भी मल्टीपल ऑफ 2, q भी मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब है जो मैंने स्टार्ट में लेट किया था वो गलत लेट किया था, जो मेरी सपोजिशन थी वो गलत है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, अब इस सारी डिस्कशन से हमें ये मिलता है, वी सी दैट बोथ b एंड q आर मल्टीपल ऑफ 2, कि ये दोनों तो भाई 2 के मल्टीपल है। यहाँ पे मैंने कहा था कि ये 2 के मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब है
VIG शॉर्ट फॉर्म है विच इज की स्टूडेंट्स, विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, जो कि हमारी सपोजिशन की को गलत करता है, उसकी तरदीद करता है। तो इसका मतलब है कि अब सपोजिशन क्या थी कि पी क्यू इज इक्वल टू 1p और q में कुछ भी कॉमन नहीं अदर देन 1। तो इसका मतलब है 10 स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल। देखिए स्टार्ट में रैशनल मान के चला था, स्टार्ट मैंने किया था रैशनल मान के, और आगे जाके मुझे अपनी ही कैलकुलेशन से मेरी बात की जो है गलत हो गई मेरी बात। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नहीं बल्कि इररेशनल है। स्टूडेंट्स इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप ये प्रूव करना चाहते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 किसी भी इररेशनल का प्राइम नंबर का प्रूफ अगर आप इररेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 की जगह पे वो नंबर लिखते जाएं, जहाँ पे 4 है वहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर लिखते जाएं। तो इजीली स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को इररेशनल प्रूव कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। और साथ ही अगेन स्टूडेंट्स मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलेंगी, इस तरीके की शॉर्ट वीडियोस जो आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह हाफिज़।